तो देखिए, अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक जाती हैं। यानी कि वह संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि हम जब गिनती शुरू करते हैं तब ऐसे ही करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कैपिटल एन इनका प्रतीक होता है, कैपिटल एन से इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल एन है वो बराबर है हमारी 1, 2, 3 और ये जाती जा रही हैं अनंत तक। ये हमारे नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। हमारा दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऐड कर देते हैं यानी कि जीरो और जोड़ देते हैं तो जो संख्या बनती हैं उनको पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। और इनका सिंबल होता है कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि इनका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू। इन्हें डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू बराबर होता है 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाती हुई संख्याएं। अगला है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो देखिए, जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को भी मिला देते हैं तो बनते हैं हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक को हम कैपिटल आई से और कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कैपिटल आई या कैपिटल जेड बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये माइनस की संख्या है और ये जीरो और यहाँ पर प्लस की संख्या है, सभी आ जाते हैं इसमें। चौथा टॉपिक है परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। तो वह संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक हों और q का मान 0 ना हो, उन संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। और इनका प्रतीक जो होता है वो होता है कैपिटल Q। चलिए इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। तो मानिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने ली 5/4। अब इसकी जांच कीजिए कि क्या ये परमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी पहली कंडीशन जो है कि जो हमारी संख्या हो वो p/q के रूप में हो। तो देखिए, ये p/q के रूप में है। यहाँ पर 5 जो है वो p का कार्य कर रहा है और जो 4 है वो q का कार्य कर रहा है, और दोनों बटे के रूप में भी हैं। तो ये हमारी एक परमेय संख्या है। मान लीजिए हम कोई दूसरी संख्या लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया -2/3। क्या ये एक परमेय संख्या होगी? तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये p/q के रूप में होनी चाहिए, तो जो कि ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो जो -2 है वो भी पूर्णांक है और जो 3 है वो भी पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर ये जो पूर्णांक हैं, प्लस और माइनस दोनों की संख्या पूर्णांक होती हैं और जीरो भी पूर्णांक होता है, ये सब पूर्णांक होते हैं। और जो तीसरी कंडीशन है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये q का मान भी 0 नहीं है। यहाँ पर q का मान कितना है, 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो ये बताइए कि क्या 2 परमेय संख्या होगी या नहीं। तो देखिए, ये जो 2 है इसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 से 2 में भाग दें तो 2 ही आएगा। और अब देखिए यहाँ पर 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और नीचे वाला जो संख्या है वो 0 नहीं है, और ये बटे के रूप में भी हैं, तो ये भी एक परमेय संख्या हो गई। इसी तरह से जो ये -1 है इसको भी आप परमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसके भी नीचे हम 1 लगा सकते हैं। और देखिए, ये जो 0 होता है ये भी एक परमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसके भी नीचे 1 लगा सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा p का कार्य कर रहा है और ये q का कार्य कर रहा है, दोनों ही पूर्णांक हैं। और जो नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं है। ऊपर वाली 0 हो जाए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे परमेय संख्या के कुछ उदाहरण थे। अब ज़रा इस चार्ट को देखिए ध्यान से। देखिए, इसमें जो सबसे पहला जो गोला है उसमें है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, जो कि हैं 1, 2, 3 और अनंत तक। अब देखिए, जो दूसरा गोला है वो है पूर्ण संख्याओं का, जिसमें ये प्राकृतिक संख्या वाला गोला भी मिला हुआ है इसके अंदर। यानी कि जितनी भी जो प्राकृतिक संख्या होंगी वो पूर्ण संख्याएं भी होंगी, क्योंकि जो ये प्राकृतिक संख्या वाला जो गोला है वो पूर्ण संख्या में मिला हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में भी 0 मिला दें तब जाकर पूर्ण संख्या बनती हैं। इसी तरह से जो ये पूर्ण संख्या वाला जो गोला है, वो जो गोला है वो है इस पूर्णांक वाले गोले के अंदर। यानी कि जितनी भर भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक होती हैं। और देखिए, जो ये पूर्णांक वाला लास्ट का जो गोला है ये जो है परमेय संख्या के गोले के अंदर है। यानी कि जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं वो सभी परमेय संख्याएं होती हैं।
इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो परमेय संख्या होती हैं वो पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, मतलब ये तीनों जो हैं वो परमेय संख्याओं में होंगी। पर ये जरूरी नहीं है कि जो परमेय संख्या है वो पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होगी वो परमेय संख्या भी होगी, जो पूर्ण संख्या है वो भी परमेय संख्याएँ होंगी और जो पूर्णांक हैं वो भी परमेय संख्याएँ होंगी। इसी तरह से पूर्णांक के लिए जो प्राकृतिक संख्या है वो भी पूर्णांक होगा और जो पूर्ण संख्या है वो भी पूर्णांक होगा, लेकिन पूर्णांक जो होगा वो जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्याएँ हो या प्राकृतिक संख्याएँ हो। इसी तरीके से पूर्ण संख्याओं के लिए जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं भी होंगी, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होंगी उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक संख्याएं भी हो। इस चार्ट को आप याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे इससे लेकर कुछ प्रश्न आएंगे जिसमें ये आपकी बहुत सहायता करेगा। हो सकता है अभी आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है और इससे हम किस तरह से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।